नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में भाषा सज्जता एक व्याकरण का टॉपिक समझेंगे। उसमें विराम चिन्ह समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन वाक्यों को पढ़िए। नीचे आपेला वाक्यों वाँचो। पहला, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। दूसरा, वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। किशन ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। क्यों, वहाँ कोई तकलीफ़ है? किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। એટલે કે કોઈ પણ ભાષામાં બોલવા, વાંચવા અને લખતી સમયે આપણે એનો અર્થ સ્પષ્ટ સમજવા માટે અથવા તો સામેની વ્યક્તિને સમજાવવા માટે વાક્યના વચ્ચે અથવા તો અંતમાં એટલે કે છેલ્લે થોડું આપણે રોકાવું પડે છે। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो आज આપણે અટકવું ક્યાં અટકવું એનો જે સંકેત આપેલો હોય તો એવી લિપિ એટલે કે એવા ચિહ્નોને આપણે વિરામ ચિહ્ન કહીએ છીએ। અહીંયા આપણે ઉપર વાક્યો વાંચ્યા તો એમાં છે લક્ષ્મી આજે શાળામાં કેમ નથી આવી? શિક્ષિકાએ પૂછ્યું। અહીંયા વાક્ય પૂરું થઈ ગયું, પણ અહીંયા આપણને ખબર પડે કે આજે લક્ષ્મી કેમ શાળામાં નથી આવી એટલે કે એનો હાવભાવ અને પૂછવાની ઢબથી આપણને ખબર પડે કે આ એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે। પછી આ છે કે વાહ, ગુડિયા તો ખૂબ જ સરસ બની છે। ગુડિયા એટલે કે ઢીંગલી, ઢીંગલી તો કે ખૂબ જ સરસ બની છે। તો આમાં અહીંયા ઉદ્ગાર વાક્ય છે। કિશનને કહા એટલે કે કિશને કહ્યું કે હા બેટી, હું તને રમકડા બનાવતા જરૂર શીખવાડીશ। ક્યો એટલે કે કેમ, ત્યાં કોઈ તકલીફ છે એટલે કે અહીંયા જેમ અલ્પ વિરામ એટલે કે થોડું રોકાવું। તો આવા વિરામ ચિહ્નો આપણે જોઈએ। विराम चिन्ह पहला है पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है कि जेनो प्रयोग આપણે वाक्य पूરું થાય ત્યારે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई। तो अहीं वाक्य पूरू थाय छे ए आपने खबर पड़ी जाए छे। अब हम दूसरा देखते हैं अल्प विराम यानी कि कॉमा। एने अंग्रेजी में कॉमा कहेवामां आवे जे आपणे अल्प विराम आवी रीते होय छे। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है कि वाक्यनी अंदर आपणे थोड़ुंक रोकावानुं एवो संकेत आपणे आपे छे। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए, रोको मत, जाने दो। एवी रीते अहींया अल्प विराम एटले के थोड़ुं रोकावानुं। पछी छे प्रश्नवाचक चिन्ह एटले के प्रश्नार्थ चिन्ह। तो एनुं आपणे बधा ओळखीए ज छीए। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नार्थवाचक चिन्ह लगाया जाता है। એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી આપણે કોઈ માહિતી પ્રાપ્ત કરવી હોય, કોઈ જાણકારી મેળવવી હોય તો એ પૂછવા માટે આપણે પ્રશ્નાર્થવાચક ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। जैसे कि क्या तुम विद्यालय गए थे? तुम क्या करते हो? કે શું તું શાળામાં ગયો હતો? તું શું કરે છે? તો આપણને એની પાસેથી માહિતી મળશે। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह एटले के आश्चर्यवाचक चिन्ह। गुजराती में आपणे एने उद्गार चिन्ह तरीके पण ओळखीए छीए। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा। जैसे वाक्य में प्रयोग किया है वहाँ पर वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अरे,
क्या हो गया? तो આવી રીતે આપણો ભાવ દર્શાવવા માટે આપણે ઉદ્ગાર ચિહ્નનો उपयोग करिए છીએ। अब है योजक चिन्ह। योजक यानी कि थोड़ी सी लिट्टी। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है कि एनो उपयोग सामासिक एटले बे शब्दों ने जोड़वा माटे एनो उपयोग थाय छे। जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। આપણે देश अने विदेश, पाप अने पुण्य एवं लखवा जईए एना करता योजक चिन्ह वापरी अने ए बंने बाबतो આપણે जोड़े जोड़े लखी શકીએ છીએ। અહીંયા वाक्य જોઈએ। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। अब है निर्देशक। निर्देशक भी उसके जैसा ही है पर थोड़ा बड़ा है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है कि एनो उपयोग वाक्य में कोईपण बातने स्पष्ट करवा माटे थाय छे। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। एटले के एमना मित्रों जोड़े पैसा मांग्या पण एना मित्रों डायरेक्ट कह्युं होत तो आपणने ओळखाण ना पड़े कि एना कया कया मित्रों छे, परंतु अहींया स्पष्टताथी लखवा माटे निर्देशक चिन्हनो उपयोग करी अने आपणने बताव्युं कि राकेश, आकाश, अविनाश अने अविनाश पासेथी एने पैसा मांग्या हता। ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? दुकानदार, यह 25 रुपये की है। इसका मतलब कि ग्राहक कहता है कि इस पुस्तक का क्या मूल्य है, तो दुकानदार कहता है कि 25 रुपये है। अब कोष्टक यानी कि कंस। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन यानी कि पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखिए એટલે કે એક જ શબ્દનો બીજો અર્થ આપણે લખવો હોય તો આપણે કૌંસની અંદર લખી શકીએ છીએ। अब है અવતરણ ચિહ્ન। એ ખરા એટલે કે એક તરફનું આપણે જે કરીએ છીએ એવું અવતરણ ચિહ્ન। ई खरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। એટલે કે આનો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે કે જ્યારે આપણે વાક્યની અંદર ક્યારે પણ કોઈનું ઉપનામ આવ્યું હોય, કોઈનું રચનાનું એટલે કે કોઈએ કોઈ પુસ્તક લખ્યું હોય તો એનું નામ આપણે લખવું હોય તો આપણે આવી રીતે એક અવતરણ ચિહ્નમાં લખી શકીએ છીએ। जैसे समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। अहींया आपणे एवी रीते करेला छे एक एक अवतरण चिन्ह। अहींया छे दुहरा एटले के डबल। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दूहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है कि कोईपण व्यक्तिए कहेलू जे वाक्य होय तो आपणे एवी ज रीते एने मूकवुं होय तो आपणे डबल इन्वर्टेड कॉमानो उपयोग करीए छीए एटले के डबल अवतरण चिन्हनो उपयोग करीए छीए। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। कि महात्मा गांधीए कह्युं छे कि प्रार्थना ज आत्मानो खोराक छे। तो महात्मा गांधीए तो कहेलू छे पण एमना ज शब्दों में लख्युं छे अहींया एटले आपणे अहींया डबल अवतरण चिन्ह कर्या छे। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। ओके, तो आप लोग सब समझ गए होंगे। और अब इसमें है वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। वाक्य पढ़कर उसमें आपको जो उचित लगे वह विराम चिन्ह लगाना है। आप पहले ये वीडियो में सभी विराम चिन्हों को समझ लेना, उसके बाद में ये करना। इस सबके अंदर वाक्य के पीछे पूर्ण विराम दिया ही नहीं, तो आप सबको पहले तो पूर्ण विराम कर लेना है और वाक्य के भाव को जानकर उसके बाद उसके अंदर विराम चिन्हों का उपयोग करेंगे हम सब। ओके।